औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, हाल ही में मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब का एक क्लिप वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने हज़रत साहिबुज़्ज़मान जनाब बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन की शान में गुस्ताखी की है। तो उस लिहाज से जनाब ने एक सवाल उठाया कि जो इमाम गैब में होता है उसका मुझे फ़ायदा क्या है। जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ क्लिप, और जल्द से जल्द दलाइल देकर मुझे बात कवर करनी है। तो पहले चलते हैं जी हज़रत के बयान की तरफ, और ये देख लेते हैं कि आया उसमें ये किस तरह की बात कर रहे हैं, और उसका मुदल्लिल जवाब किसी भी शिया किताब का हवाला दिए बगैर सिर्फ कुतुब अहले सुन्नत ही के थ्रू आपके सामने रखते हैं। पहले चलते हैं हज़रत के बयान की तरफ और ये देख लेते हैं कि क्या हज़रत जनाब बक़ियतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन के लिहाज से हमें मैसेज देना चाह रहे हैं। असर ख़त्म हो गए और तीसरी सदी हिजरी में इमाम मोहम्मद मादी के बारे में इन्होंने ये अकीदा क्लेम किया कि वो तो ग़ियाबत में चले गए हैं और गार में वो जाके छुप गए हैं और वो जाके कुर्बे क़यामत में निकलेंगे। तो प्रैक्टिकली तो अब ऐसे इमाम का मुझे क्या फ़ायदा जो पिछले ऑलमोस्ट 1100 साल से गार में छुपा बैठा है, और किस गार में है, कैसे मैं कॉन्टैक्ट करूँ, ना मैं उसे व्हाट्सएप कर सकता हूँ, ना मैं उसके साथ कोई वॉइस मैसेजिंग करके उससे मौजूदा ज़िंदगी के हालात पूछ सकता हूँ। जी, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का आप लोगों ने बयान सुन लिया, जिसमें हज़रत फरमा रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो इमाम गार में बैठा है और बाहर नहीं आ रहा, उसका मुझे क्या फ़ायदा है जो गैब में बैठा है। जनाब, पहले तो हम आपसे एक सवाल करते हैं कि इस तरह तो फिर तौहीद पे भी हर्फ आता है, जो अल्लाह गैब में बैठा है उसका हमें क्या फ़ायदा। तो फिर आप कहेंगे कि जी अल्लाह ने गैब में बैठकर अपनी अहजाज भेजी हैं, अंबिया भेजे, मुरसलीन भेजे, ताकि वो हिदायत का काम करें। इसी तरह गैबत में साहिबुज़्ज़मान बैठकर पूरी दुनिया पर नज़र किए हुए हैं और तमाम दुनिया के अहकामात को देख रहे हैं बाइज़न अल्लाह। तो ये एक भोंडा सा एतराज़ है कि जो इमाम गैबत में बैठा और गार से नहीं आता उसका हम क्या करें। इस तरह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सबसे पहले एतराज़ साहिबुज़्ज़मान पे नहीं बल्कि अल्लाह पर जाता है। और सूरह बकरा में युमिनूना बिल गैब की शर्त लगाई है अल्लाह ने कि कुरान सिर्फ और सिर्फ उन मुत्तकियों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो इस तरह पहला हर्फ तो माज़अल्लाह खुद अल्लाह पर जाएगा कि अनदेखो को किस तरह मान लिया जाए। तो ये सिर्फ इमामत पर हमला नहीं होता, इस तरह तौहीद पर भी हमला होता है। अब अपने ईमान की फिक्र करें, आपके जुमले कहाँ तक जाते हैं। रह गई ये बात कि ग़ैबत हज़रत बक़ियतुल्लाह के असबात क्या सिर्फ शिया किताबों में है? जी बिल्कुल नहीं। तकरीबन 32 से ज़ायद मुतक़द्दिम व मुताख़िर मुहद्दिसीन अहले सुन्नत ने ग़ैबत हज़रत साहिबुज़्ज़मान पर रिवायात लिखी हैं, और बहुत सारी हैं। अभी वक्त में इतनी वुसअत नहीं है कि मैं सारे दलाइल आपके सामने रख सकूं। फिलहाल चंद एक रिवायात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और सबसे पहले हम साहिबुज़्ज़मान के स्टेटस को देख लें कि उलमा अहले सुन्नत के यहाँ हज़रत बक़ियतुल्लाह जनाब मेहदी सल्लल्लाहु अलैहि का स्टेटस क्या है। ये मेरे हाथ में इस वक्त इदारा इस्लाम से छपी किताब मौजूद है, इस्लाम में इमाम महदी का तसव्वुर सल्लल्लाहु अलैहि। इसके राइटर है जी फाजिल जामिया अशरफिया हाफिज मोहम्मद ज़फ़र इकबाल साहब। अज़ इबादात उस्ताजुल हदीस जामिया अशरफिया मोहम्मद यूसुफ खान साहब। इसमें सफ़ा नंबर 51 पर अफजलियत इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से जब बात की गई तो दो टोक अल्फाज में आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तक लिखा गया है कि बाज अंबिया भर पर फजीलत रखता होगा। साहिबुज़्ज़मान इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से लिखा है कि वो बाज अंबिया पर भी फजीलत रखते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, तो जिस तरह अल्लाह का मामला है उसी तरह साहिबुज़्ज़मान का जिस तरह अल्लाह का मामला है वैसे ही अल्लाह की हुज्जत का मामला है। गैबत में रह के क्यों वो मदद नहीं कर सकते। रह गए गैबत में रहने के असबाब क्या मामलात हैं। तो आए सबसे पहले हम चलते हैं जी किताब फ़राइदुस सिमतैन की तरफ। मुहद्दिस कबीर इब्राहिम जवीनी खुरासानी ने अपनी किताब फ़राइदुस सिमतैन में, मतलब चिश्ती कुतुबखाना मेरे हाथ में मौजूद है, सफ़ा नंबर इसमें 320 पर खुद इमाम हसन मुश्तबा की एक रिवायत लिखी है, जो वैसे रिवायत सुलह इमाम हसन पे है, लेकिन इसके नीचे ही इमाम वाज़े फरमा रहे हैं
कि जिसके गले में ज़माने के सरकश की बैत ना हो सिवाय अलकायम के, यानी इमाम महदी के, जिनके पीछे ईसा इब्न मरियम रूहुल्लाह नमाज अदा करेंगे। बेशक अल्लाह ताला ने उनकी विलादत को मफ़ी रखा और उनकी शख्सियत को गायब कर दिया, ताकि किसी एक के गले में उनकी बैत ना हो। वो मेरे भाई हुसैन की औलाद से नवे इमाम होंगे। अल्लाह अकबर। ये खुद देख लें, इमाम हसन पूरा उनका मामला यहाँ बता रहे हैं और आगे मजीद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ग़ैबत में उनकी उम्र को तवील फरमा देगा। क्या मामला है, किस तरह सारा कुछ चल रहा है, एक एक चीज इमाम हसन मुज्तबा ने बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने रखी है। अजीजान, फिर ये हजरत आगे से कहेंगे ये फराइदुस्सिमतैन किसकी किताब है? इब्राहिम जमीनी। हम इसको नहीं जानते। अच्छा जी, तो जिस किताब के लिहाज से मिर्जा साहब आपने बाकायदा पूरी उम्मत मुस्लिमा को रिकमेंडेशन दी कि ये किताब पढ़ें, बहुत बेहतरीन है, ये है वो है, तारिक जमील साहब की किताब गुलदस्ता अहले बैत, ये जामिया अल हसनैन से छपी मेरे हाथ में मौजूद है, गुलदस्ता अहले बैत तारिक जमील साहब की। इस किताब में सफ़ा नंबर 32 पर वो क्या लिख रहे हैं जी? शेखुल इस्लाम जवीनी फराइदुस्सिमतैन में इमाम साहब की अहले बैत के साथ मोहब्बत को बयान करते हुए लिखते हैं, शेखुल इस्लाम जवीनी जी मिर्जा साहब, तो गैबत में अल्लाह ने कायम ज़माना को रखा है, मौला खुद नहीं गए। ठीक है जी। ये इमाम हसन का बयान इब्राहिम जवीनी की किताब फराइदुस्सिमतैन से, और साहिब फराइदुस्सिमतैन को गुलदस्ता अहले बैत में तारिक जमील साहब ने शेखुल इस्लाम लिखा है। ये वही गुलदस्ता अहले बैत है जिसके आप गीत गाते फिर रहे हैं और उस पर पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है आपका, जैसा कि थंबनेल में वाज़ेह है। तो मिर्जा साहब, बात कर देना बड़ा आसान है, लेकिन उसे क्लैरिफाई करना और जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। काश के मैं जिस तरह की अर्ज किया करता हूं, आप जुबैर अली जई और नासिरुद्दीन अलबानी से भी बाहर निकल के देखें, दुनिया बहुत आगे है। अजीजान, अब हम चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ जो इनकी वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें खुलफा राशिदीन के लिहाज से ये बात करना चाह रहे हैं, वो जरा हम चेकआउट कर लेते हैं। ये बुजुर्ग का चाहे खुलफा राशिदीन ही क्यों ना हो, इसलिए खुलफा राशिदीन के कई डिसीजन हैं जिनसे बाकी साहब ने इख्तलाफ किया और उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। जी, हजरत का बयान आपने सुना है कि खुलफा राशिदीन से भी गलती हो सकती है और सहाबा उनके मामलात में फिर दखल दे दिया करते थे या उन्हें पीछे कर देते थे, उनके फैसलों को रद्द कर दिया करते थे। यही तो मसला है। आपके यहाँ खुलफा राशिदीन, जिन्हें आप खुलफा राशिदीन मानते हैं, मौला अली के अलावा, वो तो मासूम है, उनसे भी खता का इम्कान है। तो जिससे खता का इम्कान हो वो हम जैसा है, उसकी इमारत व हुकूमत का क्या फायदा? मामला तो उसका आगे चलता है जो रसूल खुदा जैसा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मासूम हो, ताकि बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सारे मामलात को वैसे ही लेके चले जिस तरह हजरत लेकर चले थे। और एक और मैं आपको, आप दुनिया को फकी देते, मैं आपको चूरन दूंगा इस बात पे, दो बातों पे। पहला, आपने कहा जो इमाम गैब में बैठा उससे हमें क्या फायदा? यही बात कुफार रसूलुल्लाह को कहा करते थे, जो खुदा नजर ही नहीं आता उसका हमें क्या फायदा। और बाकी ले लें, कायम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वाकई सिर्फ मोमिनीन के लिए फ़ायदा मंद है, आप जैसे नवासिब के लिए बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है उनकी तरफ से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बजा फरमाया, मैं आपकी बात की तायीद करता हूं। अल्लाह अकबर। दूसरी बात ये कि आपने खुद कहा कि खुलफा राशिदीन के भी फैसले सहाबा रद्द कर दिया करते थे और उनसे भी बहुत सारी मिस्टीफ हुई हैं इन मामलात में। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो हदीस कहां गई? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे बाद मेरे और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना। जब उनसे खुद इम्कान खता है और आपके बकौल खता हुई है, खता पर थे, तो पीछे क्या रह जाता है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो खता बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो रसूल खुदा ऐसों को आगे क्यों करेंगे जिनसे खता का इम्कान हो? तो इस हदीस के जाली होने की ये सबसे बड़ी दलील है। खैर मिर्जा साहब, मैं आपको दो किताबें और रिकमेंड करते चलूं इस मामले में, ताकि आपको कोई तंगी ना हो। हम साहिब-उज़-ज़मान की गैबत को कभी भी शिया मसादिर से आप लोगों के सामने नहीं रखते। हमारे मसादिर सिर्फ हमारी आवाम के लिए हैं। आप लोगों के सामने जब भी शिया उलमा ने कायम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि की गैबत पर बात की तो कुछ इस अंदाज से की। ये मेरे हाथ में शेख मोहम्मद याकूब फाजिल कुम की किताब मौजूद है, इमाम महदी अहले सुन्नत रिवायात में। ठीक है जी, जैसे कि मैंने अर्ज किया था, हम अगर शिया मसलक वालों को बताते हैं तो
हमारी अपनी किताबों से, लेकिन आप हजरात के सामने हम आप ही की किताबों के हवाला जात के रूह में सारी बात करते हैं। ये एक प्रूफ। दूसरा, आपके यहां नवासिब का ये आलम है कि अगर कोई मुनसिफ मिजाज आलिम हक बात कर दे, या उसे राफजी कहते हैं या उसे खुद मार देते हैं, और इमाम महदी के मामले में ऐसा हुआ है बाकायदा। प्रूफ मैं आपके सामने रखता हूं। ये मकतबा इमाम मोहम्मद बिनौरी टाउन कराची से छपी मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी। मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई शहीद, मौलाना शामज़ई शहीद, उनकी किताब है अकीदा ज़हूर महदी। उन्होंने पूरी किताब लिखी है इस बात पे कि इमाम महदी दुनिया में आ चुके हैं और इमाम महदी के फजाइल क्या हैं और अहदीस की क्या क्या इकसाम है, एक और मामला पे बहस किया। बहरहाल उनकी किताब लिखने का मकसद यह था कि इमाम महदी दुनिया में आ चुके हैं, और इस किताब की वजह से उन्हें गोली मारकर शहीद किया गया था कराची में। हजरत गैबत साहिबुज़्ज़मान का अकीदा सिर्फ शिया नहीं रखकर बैठे हुए, आपके कई मुहद्दिसीन रखकर बैठे, और ये माजी करीब में ये एक आलिम जिनकी इस मामले में शहादत हुई है, उन्हीं की किताब मैं आपके सामने रखूं। कम से कम ये किताब आप पढ़ लें, तहकीम और तखरीज के साथ सारे मामला उन्होंने हैंडल किए इस किताब में, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैंने आपको किताब रिकमेंड की थी इमाम महदी अहले सुन्नत की रिवायात में, शेख याकूब की, ये भी पढ़िएगा, ठीक है जी। और मेरे सवालों का मुझे जवाब दीजिएगा जिनसे इम्कान खता हो। क्या उनकी हुकूमत में हर मामला सही होता है? क्या वो कुर्सी या कजावत पर बैठने के अहल हैं? दूसरा, जब महदी गैबत में रहकर फायदा नहीं दे सकते तो अल्लाह किस तरह दे रहा है? होप इट्स कंप्लीट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमाम महदी अल्लाह की वजह से गैबत में गए हैं, जैसा कि मौला हसन की रिवायत हमने पेश की है, ठीक है। तो सवाल अल्लाह पर उठेगा, इमाम महदी पर नहीं। दैट्स ऑल।